हेलो दोस्तों, मार्केट स्टार्ट होने वाला है कुछ ही सेकंड में। तो आज का जो एनालिसिस है हमारा, वो सेल साइड में है। वो मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है गैप डाउन। तो गैप डाउन को देख करके हम लोग जो सेल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये वेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग गैप डाउन देखते हुए सेल साइड में हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए, कैंडल जिस टाइप से आता है उस टाइप से रिएक्ट करेंगे, लेकिन सेल साइड का हमारा डायरेक्शन रहेगा। मार्केट जो है ना 51,084 की ओर ओपन हो रहा है। देखिएगा, मार्केट अगर ओपन होकर के डायरेक्ट ऐसे जाता है तो एकदम हम आपको क्लियर मिल जाएगा कि हम सेल करने वाले हैं। और मार्केट अगर ऐसे करके थोड़ा सा वेट करने लगे तो वो अलग थोड़ा सा वेटिंग करने की पीरियड में जाएगा। लेकिन डायरेक्ट ऐसे ओपन होगा, उसके बाद यहाँ तक पहुँच जाएगा तो सेल क्लियर बन जाएगा कि सेल कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, लेकिन सिचुएशन दोनों रहेगा, सेल में ही रहेंगे, हम करेंगे। देखिए कितना तो पड़ा है इसे, 51,200, 51,200। एक कैंडल और चाहिए। देखिए, हम ले लिए यहाँ से, हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन हम यहाँ से ले लिए 51,200 के ऊपर जाएगा ये इस रेंज में, लेकिन बाय में लेते हैं। चलिए 200 एग्जिट, एस एल 150, 151। चलिए एक्सेल, देखिएगा ये 200 के ऊपर जो है ना जाएगा। उसके बाद ये टर्निंग ले लेगा, 200 ऊपर जाएगा ऐसे करके, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करने लगा 200 का। अगर नहीं तो सपोर्ट लेकर नीचे आता है तो अच्छा है, कंटिन्यू नीचे आ जा तो। लेकिन सेल साइड में थे, पहले कैंडल में प्लानिंग था कि ये सेल साइड में आने वाला है, तो उसके हिसाब से हम प्लान कर रहे थे। देखिए चल रहा है, कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है प्राइस में। तो ये पहले तो नीचे नीचे की ओर आएगा, उसके हिसाब से प्लान किए हैं। सेल है, दोनों ज़्यादा ये ऊपर नहीं जाएगा, 200 के ऊपर तो जाएगा ही नहीं है। 200 के ऊपर जाएगा तो ये सेल लेने जाएगा 200 को यहाँ तक। उसके बाद ये फिर टर्निंग ले लेगा, तो उसको देखते हुए पोजीशन बनाए हैं। ये एक है, देखिए 300 400, इससे कुछ होता नहीं है प्राइस में, क्या चल रहा है क्या नहीं। मेरे यहाँ पे आना चाहिए, ब्रेकडाउन आना चाहिए यहाँ पे। देखिए इसके जो प्राइस है ना स्पीड में आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमको मोमेंटम मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर ले रहे हैं, तब तक इसमें देखते हैं। देखिए ब्रेकडाउन आ रहा है, इसमें मौका ही नहीं देगा ना एंट्री करने का। देखिए 1300 आ गया, 1200, एक बार ब्रेकडाउन कर दे। चलिए 1100-1200 चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आना चाहिए, ब्रेकडाउन करना चाहिए, ब्रेकडाउन कर देगा तो अच्छा है। अदरवाइज थोड़ा सा ये यहाँ से तो टर्निंग नहीं लेगा, यहाँ से नहीं लेने वाला, एक बार ब्रेकडाउन तो करेगा जिस हिसाब से है। वाह, ये तो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ नहीं ले रहा है। चलिए रिफ्रेश कर लिया मार्केट में। चलिए 51, ब्रेकडाउन किया ये। चलिए ये आ गया ब्रेकडाउन, ये ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है। तो देखते हैं कहाँ तक ये होल्ड करता है। ये 200 का एक लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को। देखिए नीचे आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे 5100 जो है ना, इसका थोड़ा सा दिक्कत है। ये लोग इसको देख करके नीचे आने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं है। ये 51,200 के ऊपर जा करके फिर ये नीचे आने वाला है, उस हिसाब से मार्केट काम करेगा। और अगर 200 के ऊपर जा करके नीचे आने वाला है तो हम उसके हिसाब से प्लान किए थे। तो देखते हैं कैसे काम करता है ये मार्केट, कहाँ पे किसको ट्रैप करता है। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चला गया था, तो खैर कोई बात नहीं है। देखिए प्राइस नीचे गिर रहा है, लेकिन प्राइस तो बढ़ा नहीं है अभी जितना चाहिए था। इसका ब्रेकडाउन करेगा तो प्रीमियम अच्छा बनेगा, अच्छा बढ़ जाएगा। अदरवाइज ये थोड़ा सा होल्ड कर रहा है मार्केट अभी यहाँ पे। चलिए ये तो स्पीड में निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये होल्ड कर रहा है। तो चलिए ये होल्ड कर रहा है तो ये होल्ड करना ही चाहिए इसको। चलिए ये ऊपर जा रहा है। आज जो हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी जो है ना, गिरावट देख रहे हैं इसमें। देखिए 600-700 नुकसान भी, इससे तो ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो है ना ये लाइन, इससे ऊपर तो
नहीं जाना चाहिए इससे ऊपर। अगर इससे ऊपर ज़्यादा तो फिर आगे साइकोलॉजी नंबर है 200, वहाँ पे इसको फाइट करना होता है, उसके बाद नीचे आने वाला है। इसको तो बंद कर देते हैं। चलिए देखिए 200 चला गया तो ये नुकसान कर गया। चलिए एग्जिट हो गया। एग्जिट हो गया एकदम शार्पनेस जो है ना, पहले बायर को बुला लिया, उसके बाद ये एग्जिट कर दिया। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये शार्प से जो है ना बाई आ गया। मार्केट में कहीं सेलिंग जो है ना, ऐसा नहीं है कितना हो जाइए, नीचे ही आएगा ये, देखिएगा कहाँ से आ रहा है टर्निंग, ये दिक्कत है। ये भी ब्रेकआउट कर दिया, ये भी ब्रेकआउट कर दिया, 200 को ऊपर लेके चला गया मार्केट। तो कहाँ पर गलती कर दी है, देखिए सेल तो हिट हो गया, एसएल हिट हो गया यहाँ पे 1500 का। यहाँ से अकाउंट लेवल था यहाँ, ये आएगा तो नीचे ही आना है इसको, ऐसा नहीं कितना हो ये कैंडल बना दे, ये नीचे की ओर आएगा, थोड़ा सा ये वेट करके आएगा। क्या होगा, कब जैसे 200 गया यहाँ पे, ऐसे कुछ टाइम के लिए वेट करेगा ऐसे करके, उसके बाद नीचे आने वाला है ये उम्मीद नहीं था। हमारा प्लान था कि अगर मान लीजिए कि जिस हिसाब से प्लान किए थे वो हिसाब से काम किए थे कि 200 अगर यहाँ पे आ रहा है, 200 का एक बार सपोर्ट ले रहा है तो एक बार नीचे आएगा, उसके बाद अगर ऊपर जाना है कंटिन्यू तो ऊपर नहीं जाएगा, ब्रेकआउट करके नीचे आने वाला है। इस टाइप से हम चार्ट बनाए थे, वो चार्ट काम नहीं किया सही से, यानी कि सही से आइडेंटिफाई नहीं हुआ। डायरेक्शन वाइज तो सही था, जैसे यहाँ पे 400 है तो ये 400 से ऊपर नहीं निकलेगा ये, देखिए ये भी बहुत तेज़ी से सेलिंग आ गया, बाई आ गया इसमें। एसएल तो था नहीं नीचे, एसएल बनाने चला गया, थोड़ा सा गलती हुई यहाँ पे। गलती क्या होगी, जैसे यहाँ से किए थे तो ये नीचे सेल जो है ना, हमारे अकॉर्डिंग ये एक बार प्लानिंग कर रहे थे कि सेलर का एसएल बनाने आएगा ऐसे यहाँ पे, लेकिन एसएल था नहीं, ऐसे करके सेलिंग था नहीं, इसकी वजह से ये ऊपर चला गया। चलिए आज का सेशन क्लोज करते हैं। कभी कभी होता है क्या कि 1 सेकंड में बंद भी हो जाता है, एसएल भी हो जाता है, कभी कभी क्या प्रॉफिट भी हो जाता है। 5186 इसका ब्रेकडाउन गलती हो गया, बहुत भारी गलती हो गई यहाँ पे। इसका डायरेक्ट तो ब्रेकडाउन कर नहीं सकता था मार्केट, इसलिए मार्केट ऊपर पहले से ही निकल गया। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, देखिएगा ये 5100 का जो था ना, ये लेवल को डायरेक्ट ऐसे हिट करता ही नहीं, ऐसे ऐसे करके, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था कि क्या ये कर रहा है। ये लेवल को ध्यान में नहीं रखे, ये जो लेवल था ना, देखिएगा मार्केट कैसे ये ऊपर चला गया। इस कारण क्या था कि मार्केट यहाँ पे आया, 200 कम प्लान किया कि 200 के ऊपर नहीं जाएगा, चलिए ठीक है, लेकिन ये 5100 के नीचे भी नहीं आने वाला था। तो मेरा टारगेट कहाँ था, टारगेट हो सकता है कि यहाँ नीचे आता तो इसके सपोर्ट लेकर के नीचे जाता, लेकिन इसके नीचे नहीं आने वाला था। तो इसके देखते हुए थोड़ा सा जब नीचे आया तो एक हो सकता था कि नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके बाद ये तो ऊपर एक बार जाएगा, तो 200 का ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि चलिए इसमें यहाँ तक अपना सेशन को क्लोज करते हैं। ये 5100 के वजह से हमारा फाइंड आउट नहीं कर पाए सही से। अब देखिएगा यहाँ से अगर सेल लेते हैं तो सेल आने वाला है, सेकेंड 412, चार सौ बारह, यहाँ तक 412 तक एक है। चार सौ बारह, 451, 400, क्वेश्चन तो ले लिए हैं यहाँ से।
क्या नीचे आ रहा है कि नहीं इसके लिए, 200 के लिए। तो उसको देख करके पोजीशन बनाया है, देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है। ये इसके नीचे आएगा। तो क्या है कि डायरेक्ट इस टाइप से ब्रेकआउट किया, या 200 को ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट किया, यहाँ भी ब्रेकआउट किया, तो एक तो रिट्रेसमेंट आता है यहाँ पे इस कैंडल तक 200 तक। उसके हिसाब से प्लान तो किए हैं, देखते हैं कहाँ तक ये सक्सेस होता है। नीचे आना है तो गिरना है इसको, तो देखिए चलिए एग्जिट करना होगा हमको यहाँ पे। 1000 का नुकसान लेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं, 1000 का, ज़्यादा ज़्यादा 1000 जाएगा तो नहीं काट लेंगे। 400 बाई यहाँ से तेज़ी से हो गया ना, इसलिए नीचे आता है यहाँ पे, तो सही से प्लान कर लेते हैं। 200 तक तो आएगा एक बार प्राइस, 200 कंटिन्यू करेगा। क्या है कि वहाँ पे 500 दिख रहा है ना, 200 आता तो सही है। ये तो एक चल दिया है, ये इंडेक्स थोड़ा फंसा रहा है। 400 426 ये इसे लेके जाएगा। ये अगर गिरावट करता है तेजी से तो ये लोग तो गिर ही जाएगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये होल्ड करने लगता है। चार सौ ये नीचे तक आना चाहिए ऐसे, देखिएगा। देखते हैं कहाँ तक हो सकता है ब्रेकआउट कर जाए इसके यहाँ, जिस हिसाब से कर रहा है ये। चलिए इसको काटते हैं पड़ेगा, देखिए 600। चलिए काटते हैं, इसके ऊपर जाएगा तो काटना पड़ जाएगा। इसके ऊपर 438 के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, और वो भी 500 के ऊपर टच कर गया है, ये भी 537। ये कैंडल देख करके जो लोग हैं ना यहाँ पे बाइंग कर रहे हो लोग, उसको हम ट्रैप करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ तक निकलता है तो फिर एग्जिट करना पड़ जाएगा। देखिए ऊपर तो जा रही है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है ऊपर, हमको निकलना होगा यहाँ से। ऊपर जाएगा तो फिर 500 तक चला जाएगा ये, इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए ऐसे।
चलिए इसकी जैसे ऊपर जाकर हम काट लेंगे, एक भी पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देगा काट लेंगे, बस उसका इतना ही इंतजार है मेरा। क्लोजिंग दे देगा, कट कट एग्जिट कर जाएंगे जिस प्राइस पे हो। देखते हैं कहाँ तक कैसे चलता है, कैसे रिकॉर्ड। बहुत ही जो है ना डेंजर सिचुएशन पहुंच गया ये कैंडल को देख करके यहाँ। ऐसे तो एक बार तो नीचे आएगा, 200 के आसपास तो आएगा ये, उसके लिए हम प्लान कर रहे थे, लेकिन ये गिर नहीं रहा है। चलिए 500 यहाँ पे हेक्ट है, 500 तो नहीं जाना चाहिए, 500 से पहले इस टाइप से कर रहा है तो नीचे आना चाहिए। चलिए काटना पड़ेगा।